हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ एचसीएम 2022-23 के 540 पदों की जो परीक्षा है 30 और 31 यानी कल की 3 शिफ्ट और आज की 1 शिफ्ट, कुल मिला के 4 शिफ्ट में एग्जाम संपन्न हो चुका है। और लगातार बच्चों के मन में अब लगातार एक ही डाउट है जो बार बार घूम रहा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं टाइपिंग की तैयारी करूं कि नहीं करूं, मेरा तो स्कोर इतना है, क्या मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उथल पुथल कर रहे होंगे दोस्तों। तो उन्हीं सवालों को शांत करने के लिए ये वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो केवल 499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमारा योद्धा बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लाइव क्लास आपको मिलेगी। लाइव बैच है, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्ड देख सकते हो, लेकिन बैच पूरी तरह से क्या है, लाइव है। साथ ही साथ 2 टॉपिक करवाया जाएगा, उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। वीकली ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, आप जैसे टेस्ट को सबमिट करेंगे स्कोर आपका निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया फैकल्टी के साथ दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, साइंस, हर सब्जेक्ट आपको यहां पे करवाया जाएगा। और दोस्तों, वैलिडिटी पूरी 1 साल की रहेगी। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है एसएससी जीडी की, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल होम ट्यूशन एप्लीकेशन के नाम से, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा योद्धा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा डाटा है जिसको समझना थोड़ा जरूरी है। 540 पदों पर ये वैकेंसी आई, जिसका फिजिकल दोस्तों दिसंबर जनवरी 2022-23 में हो चुका था। और तब से लेकर बच्चों का लगातार इंतजार रहा कि कब एग्जाम डेट आएगी, कब एग्जाम डेट आएगी। बीच में एचसीएम 2019 का पेपर हुआ जुलाई में, तब से भी लगातार एग्जाम यही संभावना थी कि फायरमैन होगा, फिर ट्रेडमैन होगा, फिर ड्राइवर होगा। लेकिन दोस्तों, सीआईएसएफ ने फायरमैन का तो एग्जाम ले लिया, लेकिन ट्रेडमैन और ड्राइवर और एचसीएम 2022 का एग्जाम एक साथ देकर सभी को सरप्राइज किया। ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हम तो यही उम्मीद लगा रहे थे कि पहले ट्रेडमैन ड्राइवर का होगा और एचसीएम की भर्ती अगले साल होगी, ऐसा हम मानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि एचसीएम हेड कांस्टेबल की 2 भर्तियां पैरेलल चल रही हो, ठीक है दोस्तों। ये भी पहले, क्योंकि भर्तियों काफी पुरानी हो चुकी थी, तो हो सकता है कि दोनों को साथ लेने की कोशिश कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे जो एग्जाम डेट है आपकी 30 और 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ। आप जानते हैं 30 अक्टूबर को 3 शिफ्ट थी और 31 अक्टूबर दोस्तों 1 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम हुआ है। इतनी बात तो आप जानते हैं। कैंडिडेट्स लगभग दोस्तों 3,29,000 के आसपास बच्चे यहां पे क्वालिफाई थे फिजिकल के लिए। लेकिन अटेंडेंस की अगर बात करूं तो मेरे अनुसार लगभग 65 से 70% के बीच में विद्यार्थी यहां पे पहुंच पाए हैं। आपने लैब में देखा होगा कि आपकी जो लैब है उसमें कितने बच्चे एब्सेंट रहे होंगे, तो 10 में से 3 या 4 ही बच्चे एब्सेंट रहे होंगे। लगभग बच्चों ने पेपर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे अनुसार लगभग 1,80,000 या 1,85,000 के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों टाइपिंग के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो दोस्तों टाइपिंग 540 पदों पे मान के चलिए कि 15 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। तो लगभग 8100-8200 के आसपास कुल मिला के मेल फीमेल सभी को मिला के लगभग 8,100 के आसपास बच्चे यहां पे क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 2 फैक्टर हैं। पहली चीज कि पेपर पहली बार ऑनलाइन दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, पेपर ऑनलाइन है दोस्तों। दूसरी चीज, एग्जाम डेट है वो अचानक आई, ठीक है। यानी एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले ही आपको पता लगा कि भैया 30 और 31 को आपका पेपर है। सबको सरप्राइज हुआ दोस्तों, सबको हैरानी हुई कि इसकी उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि कम से कम 1 महीने का टाइम मिलता है एग्जाम से पहले, लेकिन 15 दिन का टाइम मिला। और बहुत हमें भी यही लग रहा था, ठीक है, कि भैया एग्जाम पता नहीं इस साल होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सरप्राइज हुआ, इससे बहुत सारे बच्चों की तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो तैयारी नहीं थे कि भैया एग्जाम होगा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा यहां पे फैक्टर होता है कट ऑफ को डिसाइड करने का। दूसरा दोस्तों, जब पेपर ऑनलाइन होता है तो बहुत सारी चीजें यहां पे दिक्कत करती है। जैसे नॉन वर्बल का सवाल है, रीजनिंग का आकृति आपको कंप्लीट नहीं दिख रही, तो उसमें ऊपर नीचे स्लाइड करने में भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बात करें दोस्तों एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम लेवल लगभग इजी टू मॉडरेट ही रहा है। किसी शिफ्ट में किसी को हिंदी हार्ड लगी है, किसी को मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव लगा है, किसी को जीके थोड़ी सी हार्ड लगी है। तो हर शिफ्ट में अलग अलग यहां पे
रिव्यू है वो बच्चों के निकल के आए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, HCM 2019 का जब रिजल्ट आया तो सबको एकदम से शौक लगा। जिस बच्चे का रो स्कोर यानी उसने पेपर में एक्चुअल में 85 86 का स्कोर किया, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन वहां पे जुड़ा तो उस 85 वाले बच्चे का स्कोर 75 76 हो गया और 78 वाले बच्चे का स्कोर 86 87 हो गया दोस्तों। यानी ये फॉर्मूला ही डिसाइड करेगा, ये CISF के ही हाथ में है कि कितना स्कोर यहां पे इंक्रीमेंट होगा, किसका डिक्रीज होगा, कुछ भी कहना यहां पे मुश्किल है। लेकिन दोस्तों जो चीजें मैंने बताई हैं, जो फैक्टर मैंने बताई हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इस बार जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा कम रहने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तैयारी का उतना समय नहीं मिल पाया। ये कहना आसान है कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के भी चल गए होंगे, उतने तुक्के नहीं चलते दोस्तों, ठीक है। तो मेरे अनुसार दोस्तों जो कट ऑफ रह सकती है, अगर आपका इन कैटेगरीज में, मैं यहां पे कैटेगरी लिख रहा हूं और आपको कट ऑफ बता रहा हूं, मेरे अनुसार अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है ना तो आराम से आपकी टाइपिंग आएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेल है तो लगभग 76 से लेकर 78 इतना आपका रो स्कोर है। देखिए दोस्तों जो कट ऑफ बनेगी वो विद नॉर्मलाइजेशन बनेगी, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन बनेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं आपको रो स्कोर कि भैया आपने 100 नंबर के पेपर में इतना आपका स्कोर है तो आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और टाइपिंग भी हो सकता है बहुत जल्दी आपकी करवा ली जाए, क्योंकि 6 तारीख से आपका 2019 वालों की टाइपिंग है, ठीक है। तो उसके हो सकता है कि जस्ट बाद लास्ट में, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट में आपको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, अगर दोनों भर्तियों को एक साथ लेके आते हैं। तो इंतजार नहीं करना, अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो कल से ही टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेल की ही बता देता हूं, ओबीसी और जर्नल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, तो लगभग इतनी ही रहेगी। AWS की बात करूं तो दोस्तों लगभग 72 से 74 नंबर पे यहां पे कट ऑफ लगने की संभावना है। इसे बात करें दोस्तों SC कैटेगरी में तो लगभग 68 से 70 अगर आपका नंबर है तो टाइपिंग पे कल ही आप जा सकते हैं। इसके अलावा ST कैटेगरी में 65 से 67 नंबर यहां पे कट ऑफ रहने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। वही बात करूं फीमेल की तो दोस्तों जर्नल कैटेगरी में 73 से 73 से 75 आपका स्कोर है तो आप टाइपिंग की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं आता है तो इस बात का ध्यान रखिए, 73 74 इसके आसपास ही रहेगी, जर्नल ओबीसी की आसपास ही रहती है दोस्तों। वहीं बात करूं AWS की तो 70 से 72 नंबर पे आपका टाइपिंग आने वाला है। SC कैटेगरी में दोस्तों 66 से 68 नंबर पे आपकी कट ऑफ रह सकती है और ST कैटेगरी में दोस्तों 62 से 64, ठीक है। तो ये यहां पे कट ऑफ का जो बच्चों ने मेरे पास रिव्यू भेजे हैं व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल के माध्यम से बताया है बहुत सारे बच्चों ने, और एक मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि भैया मैं उस प्रकार की तैयारी इस बार जितनी हमने 2019 वालों के लिए एफर्ट्स किए थे 2022 वालों के लिए उतना एफर्ट्स में नहीं कर पाया, तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, फोन भी आया कि सर आप क्लास क्यों ले रहे हो, तो थोड़ा सा सेटअप उस प्रकार का नहीं हो पाया था इस बार, तो क्षमा चाहेंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी आपने तैयारी अपने दम पे अपने तरीके से बहुत बढ़िया तैयारी आपने की होगी और एग्जाम आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। तो आपका स्कोर अगर इतना बन रहा है इस रेंज में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जर्नल में लगभग 76 से 78 नंबर आपके बन रहे हैं अभी, तो मान के चले कि नॉर्मलाइजेशन में यही स्कोर आपका 82 83 तक जा सकता है, तो आराम से आपका टाइपिंग तो यहां पे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ मैंने बता दी है। अच्छा जर्नल और ओबी जो AWS है इसमें लगभग 4 से 5 नंबर का गैप सीधा सीधा रहता है दोस्तों। तो जर्नल अगर 76 पे लगती है तो मान के चलिए 71 72 के बाद आसपास AWS लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, अभी इतना स्कोर है, तो कल ही टाइपिंग सेंटर चले जाइए, क्योंकि इस टाइपिंग के लिए भी आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। फिर बाद में ये ना हो कि एग्जाम तो पास हो गया टाइपिंग में रह गए दोस्तों। तो कल ही टाइपिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया तरीके से रूटीन से आपको टाइपिंग करनी है। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर बात करो दोस्तों इसके आंसर की तो आंसर की आपको संडे को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। संडे तक आपकी जो है आंसर की है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको खुद भी अपना स्कोर पता लग जाएगा कि एक्चुअल में है कितना।
ठीक है, लेकिन अभी आपने देख लिया होगा, थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही जाता है। तो अगर आपका इतना स्कोर है तो निश्चित ही मान के चलिए कि टाइपिंग तो आपकी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों का लग रहा है कि स्कोर थोड़ा कम रहेगा कि यार पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, तो अभी आपके पास मौका है एसएससी जीडी, उसका एग्जाम भी फरवरी में होने वाला है। 75,000 पद आने वाले हैं। 499 रुपए में दोस्तों योद्धा बैच है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 499 रुपए में कंप्लीट योद्धा बैच आपको मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।